हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेथ के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक पिछले देखा कि हम लोग बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिटायरमेंट में कैसे बनाते हैं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं डेथ के कॉन्सेप्ट पे। हम लोग डेथ में कैसे, रिटायरमेंट से डेथ अलग है, डेथ में क्या क्या होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं बता दूं एक छोटी सी बात है कि हम लोगों की जो एग्ज़ाम में जो 12th का एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में रिटायरमेंट चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 8 मार्क के, जिसमें से आपको रिटायरमेंट और एक क्वेश्चन डेथ से दिया रहता है। दोनों क्वेश्चन में से और करके देता है, दोनों में से कोई एक को अटेम्प्ट करना होता है आपको। तो इसमें क्या होता है, जो रिटायरमेंट है ये कहीं न कहीं इसके मुकाबले, डेथ के मुकाबले कहीं टफ होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा डेथ पे करिए, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डेथ पे करिए, ताकि जब डेथ आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में अच्छी मदद मिलेगी और आप इज़िली 8 मार्क पा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेथ इसका क्या, कैसे अलग है, इसमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर रहेंगे। ठीक है, 1:1:1। ठीक है, तो दिया क्या रहेगा कि भैया सी की इसमें डेथ हो जाती है, सी डाइड जाता है, सी मर जाता है। ठीक है, तो एक कहानी के तौर पे समझिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें क्या देना पड़ता है, इसमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों, इसमें टाइम पीरियड क्यों निकालना पड़ेगा? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा आखिरी तक। टाइम पीरियड इसमें निकालना पड़ेगा। बोलिए क्यों? भैया क्योंकि जो मौत होती है वो निश्चित नहीं होती है। मौत कभी भी हो जाती है, किसी की निश्चित होती है नहीं होती है। तो कहीं कभी भी मौत हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। होता क्या है कि मान लीजिए कोई पार्टनर है, ठीक है, उसकी मौत हो जाती है कब? 31 अगस्त को। ठीक है, 31 अगस्त को उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसमें टाइम पीरियड निकालने की क्या ज़रूरत है? अरे भैया, जब आपके फॉर्म में वो था, ए बी सी जब के फॉर्म में थी, इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसका शेयर लिखते हैं। पहले 21 शेयर के लिए था, सी कितने के लिए था? 1/3 के लिए था। टाइम पीरियड कितना रहेगा? टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड क्यों निकालना पड़ेगा? सुनिए, इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि जब तीनों लोग आपके फॉर्म में थे, जब इनकी मौत हुई तो इनका एग्जीक्यूटर, इनका कोई घर से आएगा, बोलेगा कि भैया हमारे घर वाले जब आपके फॉर्म में थे, जब तक थे तब तक का हमको इंटरेस्ट दीजिए। ठीक है, उनका शेयर ऑफ गुडविल दीजिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट दीजिए, उनका सब कुछ हमको दीजिए। तो आप किसके बेसिस पे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि भैया जब तक वो थे, जितना उनका टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड मैंने क्या बोला? 31 अगस्त बोला मैंने, 31 अगस्त 2022। ठीक है, ये है। ठीक है, ये इस दिन इनकी मौत हो जाती है। तो आप कहेंगे कि हम 1 अप्रैल से अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होती है। 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक का हम जोड़ के टाइम पीरियड हम जोड़ेंगे। तो जोड़िए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 5 मंथ आ गया। ठीक है, 5 महीने का निकाल के हम इनको क्या देंगे? पीएल सस्पेंस होता है, पीएल सस्पेंस करेंगे, इसमें शेयर ऑफ गुडविल देंगे, इंटरेस्ट देंगे, जनरल रिजर्व इनको बांटेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम इनको दे देंगे भैया। ठीक है ना। होता क्या है, हम एग्जीक्यूटर अकाउंट इसमें बनाते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट हम, आप बोलिए क्यों बनाते हैं इसमें? ठीक है, अभी तक आप क्वेश्चन में कहाँ तक पहुँचे? 3 चीज़ दी थी, इनका शेयर लिखा आपने, टाइम पीरियड लिखा आपने, इतना क्लियर भैया। इसके बाद हम पीएल सस्पेंस अकाउंट निकालते हैं। पीएल सस्पेंस हम निकालते हैं। पीएल सस्पेंस 3 तरीके से निकाला जाता है। कैसे? एक होता है एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। एक होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे। एक होता है टर्नओवर के बेसिस पे। एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे क्या होता है, उसमें आपको 3 साल की प्रॉफिट दी रहेगी, उसमें आप एपी निकाल के, ठीक है, उसके बाकी इनके शेयर से टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीएल सस्पेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, वहीं लास्ट ईयर प्रॉफिट में क्या होता है, लास्ट ईयर की प्रॉफिट जितनी रहेगी, मान लीजिए एक ईयर की प्रॉफिट 20,000 है, दूसरे की 30,000, चौथे की तीसरे की 40,000 है। तो तीसरे साल की लास्ट ईयर की प्रॉफिट 40,000 है, उसकी में हम क्या करेंगे, इस शेयर से टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पीरियड सस्पेंस आ जाएगा। तीसरा होता है टर्नओवर के बेसिस पे होता है इसी तरह। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एग्जीक्यूटर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि भैया उनके घर वाला जब आपसे आके मांगेगा, उनकी डेथ हो गई हमारे घर वाले की,
तो उनका जितना आपके फर्म में हिस्सा था हमको उतना उतना चाहिए, हमको जो जो तो उनका था जब तक वो थे तब तक का हमको सब कुछ दे दीजिए। तो आपका काम है देना और आप देंगे। कैसे देंगे देखिए, एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए सी जिसमें तो सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे सी का कैपिटल कितना था, हम सी का कैपिटल लिखेंगे कैसे, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। उसके बाद पीएल सस्पेंस को आप बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, मैंने बताया कि जितना अमाउंट मान लीजिए 24,000 आया है, ठीक है, 24,000 इंटू टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कितना 5 मंथ, 5/12 इंटू शेयर कितना है 1/3, ऐसे निकलेगा आपका पीएल सस्पेंस। और जो गुडविल होगी, गुडविल आप बांट देंगे। कैसे बांटेंगे गुडविल, मान लीजिए गुडविल कितनी है 25,000 है, इसको इसका शेयर से हम बांट देंगे 1/3 कर देंगे। गुडविल जितनी आएगी यहाँ पे लिख देंगे कैसे, बाई गुडविल, ठीक है, बाई इसे निकलने के बाद बाई पीएल सस्पेंस। क्लियर हो रहा है ना, एकदम क्लियर हो रहा भैया। उसके बाद जनरल रिजर्व आपके बैलेंस शीट में गिवन होगा तो उसको भी हम बांटेंगे, पता है आपको है, बाई जनरल रिजर्व इसको बांट देंगे, बाई WCR है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसको भी बांटेंगे, इसको भी लिख देंगे बाई। सब कुछ करने के बाद इधर क्या होता है, आपका बैलेंस शीट निकल के आ जाता है, सीधा बैलेंस शीट आएगा, टू बैलेंस शीट निकल गया। यदि आपके एसेट साइड में कोई लोन हुआ है, कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कुछ ऐसा है आपके घर, तो वो माइनस हो जाएगा, वो यहाँ पे हम दिखा देंगे। जैसे टू लोन लिया था, कोई सी ने कोई लोन लिया था, उसका लोन को दिखा के माइनस करके यहाँ पे हम दिखा देंगे। ये बैलेंस शीट ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा भैया। ABC 3 पार्टनर होते हैं डेथ में, ठीक है, जिसमें से सी की डेथ होती है, अनएक्सपेक्टेड मौत हो जाती है, ठीक है। कब होती है, 31 अगस्त को उनकी मौत हो जाती है। तो टाइम पीरियड हम निकालते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड किस लिए निकालते हैं, क्योंकि हमको उसी के बेसिस पे सब कुछ देना होता है, ठीक है। टाइम पीरियड हमने निकाला, 5 महीने टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। उसके बाद हमको उनके घर वाला आके बोला हमसे कि भैया जब तक वो थे, ठीक है, तब तक हमको उनका हिस्सा दीजिए, जितना जितना हमारा गुडविल, जितना भी हमारा रिजर्व सब कुछ है, उनका जितना भी हो रहा है आप हमको दे दीजिए। एग्जीक्यूटर उनका आया बोला ऐसा, तो आप कहेंगे ठीक है भैया, उनका जो जो था हम कैलकुलेट करके आपको हम पूरा पूरा दे देंगे। आपने ऐसा बोला, तो ऐसा करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि उनकी मौत कब हुई। तो उनकी मौत हुई 31 अगस्त को, तो 5 महीने हो रहे हैं, तो 5 महीने से हम उनका जितना प्रॉफिट हमारा आया था, सस्पेंस प्रॉफिट है वो, ठीक है, जितना आया था वो, उसके हम मल्टीप्लाई कर दिए उनके शेयर से और उनके पीरियड से मल्टीप्लाई किए, तो पीएल सस्पेंस आके हमने उनको दे दिया। फिर कहा गया कि भैया गुडविल में कितना हिस्सा था, ठीक है, ओके। हम लोग गुडविल को बांटे थे, गुडविल को यहाँ पे हम बांट देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया रहता है, जनरल रिजर्व को हम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हम कर देते हैं भैया, उनको हम दे देते हैं, भैया ले जाओ तुम अपना सारा ले जाओ, ठीक है। तो यही होता है डेथ में, डेथ के केस में यही सब पीरियड निकालना पड़ता है, ठीक है। शेयर से कैसे मल्टीप्लाई करना, पीएल सस्पेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि भैया पीएल सस्पेंस ये जो होता है आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। पूछिए क्यों, इसलिए क्योंकि ये हमारा नुकसान होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है। अगली वीडियो हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तीनों बेसिस पे, एवरेज, लास्ट ईयर एंड टर्नओवर के बेसिस पे हम लोग समझेंगे, और हम लोग जम की तैयारी करेंगे, डेथ की पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि हमको लाना है पूरे के पूरे 8 मार्क हमको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।